क्या आपको लगता है कि आलिया भट्ट नेपो किड हैं? करण जौहर को नहीं लगता है। एक कहावत है, सावन के अंधे को चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है। करण जौहर की हालत बिल्कुल वही है। उनको अपने आसपास सिर्फ नेपो किड्स दिखते हैं और नेपो किड्स में ही टैलेंट नजर आता है। और अगर कोई नेपो किड्स की बात करता है और कहता है कि जेन्युइन टैलेंट को जो है मौका मिलना चाहिए, अब करण जौहर कह रहे हैं कि ऐसे लोग इडियट हैं। और आलिया भट्ट को नेपो किड कहने वाले वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इडियट है। सच्चाई तो यह है कि करण जौहर आलिया भट्ट के आगे कुछ देख ही नहीं पाते हैं। और आलिया भट्ट के आगे अगर वो किसी को देख पा रहे हैं तो आजकल अनन्या पांडे का नंबर है। जिस बेशर्मी से करण जौहर ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म को बढ़ाया है, जिस बेशर्मी के साथ उन्होंने आलिया भट्ट को और उसके बाद अब वो अनन्या पांडे को बढ़ा रहे हैं, इसकी दूसरी मिसाल जो है आपको बॉलीवुड में बहुत मुश्किल से मिलने वाली है। करण ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये बात कही कि आलिया जो है बहुत टैलेंटेड है, नेपो किड उनको कहना जो है वो मूर्खता है। सच्चाई यह है कि आलिया भट्ट जो है वो मार्केटिंग, पीआर और मीडिया की बनाई हुई प्रोडक्ट है, न कि वो टैलेंटेड होने की वजह से यहाँ तक आई है। आप उनके शुरुआती दिनों को याद कर लीजिए, जब वो 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ में बॉलीवुड में आई थी। आप वो दौर याद कर लीजिए कि किस तरह से बेवकूफ़ी भरे जवाब दिया करती थी वो सवालों के, और कई बार जो है उन पर चुटकुले बनते थे। ये अलग बात है कि करण जौहर और उनके जैसे जो लोग हैं, जो पीआर एजेंसीज और मार्केटिंग एजेंसीज में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, धीरे धीरे ऐसी चीज़ों को वो सोशल मीडिया से और मीडिया से डिलीट कराना शुरू कर देते हैं। ये बात भी सही है कि लोगों की याददाश्त जो है बहुत मजबूत नहीं है, लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों को पूरी तरह से तो कभी भी नहीं मिटाया जा सकता। आलिया भट्ट का कैरियर अगर आप देखें तो करण जौहर ने जब उनको लॉन्च किया 2012 में, उसके बाद से लगातार बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स उनको मौका देते रहे। उनकी दूसरी फिल्म थी इम्तियाज अली की हाईवे। आप सोचिए, एकदम टोटली मिसकास्ट फिल्म थी वो, रणदीप हुड्डा के अगेंस्ट थी। और इम्तियाज अली उन्हें लेना नहीं चाहते थे। उन्होंने इसी साल आई थिंक या फिर पिछले साल एक इंटरव्यू में ये बात कही थी। मगर करण जौहर का एक अपना असर है बॉलीवुड में और हमेशा से रहा है। और करण जौहर ने अपने इस पावर को पूरी तरह से अब्यूज किया। उसमें उन्हें कोई शर्म, झिझक, हिचक कुछ भी नहीं दिखाई है। और अब वो कह रहे हैं कि आलिया भट्ट जो है वो नेपो किड नहीं है। आलिया भट्ट की यहाँ फिल्मोग्राफी मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप उसको खुद देख सकते हैं। गंगूबाई जैसी फिल्म, मतलब जो फिल्म पूरी तरह से झूठ है, और बॉलीवुड तो झूठ बनाता ही है। जो कहानी पूरी तरह से झूठ है, जो कहानी मसाला डालकर, मसाला लगाकर बनाई गई है, आप उसको बायोपिक कहते हैं। करण जौहर ने अभी एक फिल्म बनाई केसरी चैप्टर 2, झूठ का पुलिंदा है। इतिहास में जो हुआ ही नहीं वो उस चीज को उस फिल्म में दिखा रहे हैं और दुनिया को और देश के लोगों को, दर्शकों को समझा रहे हैं कि उन्होंने इतिहास रचा है। उनकी फिल्म इतिहास रच रही है, झूठ है पूरी तरह से। करण जौहर यही करते रहे। और आलिया भट्ट के मामले में भी जैसा मैंने कहा कि फिल्मोग्राफी मैं नहीं बताऊंगा, आप देख लीजिए। तो बॉलीवुड के सारे बड़े डायरेक्टर, उसके अलावा करण जौहर खुद उनको लेकर लगभग आधा दर्जन फिल्में बना चुके हैं। वो महेश भट्ट की बेटी हैं। करण जौहर कहते हैं कि वो पहली ऐसी इंडस्ट्री की लड़की हैं, या मतलब उस एज ग्रुप की हैं जिसको देखकर उन्हें पेरेंटल वाली फीलिंग आई थी। अब यही करण जौहर है, वो थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू में आर्यन खान के बारे में ये सारी बातें कह रहे थे। वो बता रहे थे शाहरुख खान के बेटे के बारे में कि कितने टैलेंटेड हैं और किस तरह से शाहरुख के बेटे को उन्होंने गोद में खिलाया है, उसे अपने बच्चे की तरह मानते हैं। करण जौहर का यही काम है। दरअसल वो नेपो किड्स को न सिर्फ लॉन्च करते हैं, बल्कि उनकी पूरी मार्केटिंग और पीआर का भी इंतजाम करते हैं। आलिया भट्ट के बाद में, जैसे मैंने कहा कि उनकी फेवरेट जो अनन्या पांडे हैं, फिल्में नहीं चल रही लेकिन वो उसको लगातार दर्शकों के ऊपर थोपते जा रहे हैं। और खास बात यह है कि आजकल वो उनको फिल्मों की और वेब सीरीज में फ्लॉप हो जाने के बाद एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड की जो है वो क्वीन बताने पे तुले हुए हैं। आप पिछले कुछ दिनों में जो स्टोरीज आई अनन्या पांडे पर, वो देखिए। आईपीएल के दौरान बताया गया कि भाई वो सबसे ज्यादा एड्स में नजर आने वाली जो है बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं। आप हैं क्या? आप एक्ट्रेस हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, या आप विज्ञापनों का चेहरा हैं? तो ये पूरा मार्केटिंग का और पीआर का गेम है जिसको करण जौहर जैसे लोग चलाते हैं। और करण जौहर को, जैसे कंगना रनौत ने कहा था कि वो इसके झंडा बरदार है, और पूरी बेशर्मी से वो इस झंडे को उठाए हुए हैं। उसमें उनको कोई
शर्म नहीं आती। उन्होंने पिछले दिन ये भी कहा कि आप मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैंने बॉलीवुड के जो है बच्चों को लॉन्च किया है और नेपो किड्स को ही मैं लॉन्च करता हूं। आप ये क्यों नहीं देखते कि मैंने कितने सारे डायरेक्टर्स को लॉन्च किया। सवाल यह है कि बॉलीवुड में पर्दे के पीछे काम करना मुश्किल भी है और नॉन ग्लैमरस भी है। बात तो यह है कि पर्दे पर दिखना है, पर्दे पर खुद को बेचना है, खुद को स्टार स्टेटस दिलाना है। तो करण जौहर वहां पर सिर्फ जो है बॉलीवुड के बच्चों को लॉन्च करते हैं, नेपो किड्स को लॉन्च करते हैं। जहां मेहनत की बात आती है, जहां राइटिंग की बात आती है, जहां डायरेक्शन की बात आती है, जहां टेक्नीशियन होने की बात आती है, वहां वो किसी के बारे में नहीं कह सकते हैं कि भाई मैंने जो है यहाँ पर बॉलीवुड के लड़कों को लड़कियों को लॉन्च किया है। और सच्चाई ये है कि जो भी बॉलीवुड के नेपो किड्स करण जौहर ने लॉन्च किया है, उन सब की तैयारी जो है कहीं ना कहीं वो करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से जुड़ी हुई है। ये तमाम एक्टर्स जो हैं उनके प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं, वहां पर फिल्मों की मेकिंग सीखते हैं। मेकिंग से कुल मिला के ये मतलब है कि फिल्म के सेट का माहौल कैसा होता है, किस तरह से काम होता है, कुछ बारीक तकनीकी बातें होती है जो एक्टर बनने के लिए जरूरी है या वहां काम आती है कैमरे के सामने। तो करण जौहर पूरी तरह से तैयार तो उन लोगों को करते हैं बॉलीवुड के जो पर्दे पर आना चाहते हैं। पर्दे के पीछे के लिए वो सिर्फ अब क्रेडिट चाह रहे हैं कि पर्दे के पीछे लोगों को मैं लॉन्च कर रहा हूँ। सच्चाई ये है कि कितने लोगों को लॉन्च किया है ये भी देखा जाना चाहिए। किस दिन हम इस पर भी प्रोग्राम बनाएंगे कि करण जौहर ने बॉलीवुड में जो पर्दे के पीछे के काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो डायरेक्टर हों, चाहे वो टेक्नीशियंस हों, राइटर्स हों। और खास बात तो यह है कि करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस ने पिछले कुछ सालों में बहुत खराब फिल्में दी हैं और उन खराब फिल्मों से होने वाले घाटे का ही ये नतीजा है कि आज की तारीख में उनका आधा प्रोडक्शन हाउस बिक चुका है। और आधे में जिस तरह से काम अभी चल रहा है, जैसे मैंने केसरी 2 चैप्टर 2 का जिक्र किया, जिस तरह का फर्जी इतिहास गढ़कर वो फिल्में बना रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि राष्ट्रवाद की बहती हुई गंगा में हाथ धो लेंगे और अपने प्रोडक्शन हाउस को और आगे ले जाएंगे, बढ़ाएंगे। ये मुझे लगता नहीं। झूठी मार्केटिंग जो है बहुत लंबे समय तक आपको टिका नहीं सकती है। चाहे आप लोगों को इडियट कहिए, चाहे आप नेपो किड्स को आगे बढ़ाते रहिए, आप एक जिद ठाने रहिए कि नहीं, मैं जिन लोगों को चाहता हूं लोग उन्हीं को देखेंगे। मगर ये बहुत समय तक नहीं चलने वाला, क्योंकि जब आपका आधा प्रोडक्शन हाउस बिक चुका है इन नेपो किड्स को लॉन्च करने में और घटिया फिल्में बनाते बनाते, तो बाकी आधा कब तक टिका रहेगा ये सिर्फ ज्यादा लंबे समय की बात नहीं है। तो करण जौहर जिस तरह से एक जिद बनाए हुए हैं और अब अनन्या पांडे के बाद में वो शाहरुख खान के बच्चों के बारे में आजकल मीडिया में जिस तरह से बात कर रहे हैं, उन्हें फिल्में आने से पहले ही महान बता रहे हैं। वो आर्यन खान के बारे में कह रहे हैं कि भाई मैं उनकी वेब सीरीज के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत ही प्राइवेट पर्सन है, वो नहीं चाहते हैं कि उनके काम के बारे में या उनकी पर्सनैलिटी के बारे में लोग बातें करें। जबकि आर्यन खान का क्या मामला है वो सब देख चुके हैं, इस तरह के केस उन पर हुए हैं। उसके सच झूठ में मैं नहीं जा रहा हूँ। आर्यन खान के और भी तमाम वीडियो पार्टीज के और वो सब आए हुए हैं, किन हालत में वो दिखे हैं, वो सारा कुछ जो है लोग जानते हैं। लेकिन करण जौहर जो है वो पीआर करने में पूरी तरह से बिजी है। इसी तरह से उनका सुहाना के बारे में भी कहना है कि बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है, जबकि जो उनकी पहली फिल्म थी, डेब्यू फिल्म थी नेटफ्लिक्स पर, द आर्चीज, उसका बुरा हाल हुआ, आज उसको कोई याद भी नहीं करता है। और सुहाना को लॉन्च करने के लिए अब बड़े पर्दे पर शाहरुख खान खुद मैदान में उतर रहे हैं। तो नेपो किड्स का गैंग जो है वाकई वो चल रहा है और करण जौहर चला रहे हैं। चीजों को एक्सेप्ट करने या फिर उस पर ईमानदारी से डिस्कस करने के बजाय वो ये कह रहे हैं कि लोग इडियट हैं। आप लिखकर बताइएगा कि करण जौहर इडियट है या लोग इडियट हैं। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।